अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब फातिमा खातून और यगीत सगोत से वापस कबीले की जानब जा रहे होते हैं तो रास्ते में यगीत फातिमा से कहता, फातिमा खातून मैं मुतजस्सिस हूँ, आप हमें जवाब देने के लिए इतना वक्त क्यों ले रही हैं। इस दौरान मोहब्बत के सिपाही बाहर निकल आते हैं और अपने तीरों की बरसात काई सिपाहियों पर करना शुरू कर देते हैं, जिससे सामने वाले काई सिपाही शहीद हो जाते हैं। ये देखते साथ ही फातिमा कहती, हमला। यगीत कहता, सिपाहियों अपनी अपनी जगह संभालो, और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन मोहब्बत के सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। यगीत कहता, फातिमा खातून भाग जाएं, मैं इन्हें रोकता हूँ, भागें। फातिमा कहती, मैं अपनों को पीछे नहीं छोड़ती, चलो, और मोहब्बत के सिपाहियों पर हमलावर हो जाती हैं। यगीत और फातिमा खातून बहादुरी के साथ उनसे लड़ते हैं। यगीत साहब अपनी जंगी महारतों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सिपाहियों को ढेर कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है, जबकि फातिमा खातून भी बहादुरी से लड़ रही होती है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ही जल्द फातिमा खातून को दबोच लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं। और वो सिपाही कहता, अपनी तलवार फेंक दो, और फातिमा से उसका खंजर ले लेते हैं और उसे घुटनों के बल ले आते हैं। यह मंजर देखकर यगीत कहता, ठीक है, इसे छोड़ दो, और वो भी अपनी तलवार छोड़ देता है। तो मोहब्बत के सिपाही यगीत से उसकी तलवार ले लेते हैं और इस तरह दोनों को काबू में कर लिया जाता है, जबकि दूर फलादियुस ये सारा मंजर छुप कर देख रहा होता है। और फिर मोहब्बत का सिपाही यगीत से पूछता, तुम कौन हो। तो यगीत कहता, यगीत शाहीन शाह साहब का बेटा। यह सुनकर वो सिपाही कहता, खूब, तुम हमारे काम आ सकते हो। उस्मान की बेटी और शाहीन शाह का बेटा हमारे पास हैं, मैं जाकर हेक्टर को खबर देता हूँ। तो दूसरा सिपाही कहता, रुको, इनके खंजर और हथियार ले जाओ, ये काम आ सकते हैं। तो वो सिपाही फातिमा का खंजर और यगीत की तलवार लेकर रवाना हो जाता है। और फिर सिपाही यगीत और फातिमा को लेकर उन्हें बांधने के लिए दरख्तों के पास जाते हैं। जब वो उन्हें ले जा रहे होते हैं तो फलादियुस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी जानब हमें अरमडोस किला दिखाया जाता है, जहाँ पर उरहान साहब की एक बड़ी इकाई फौज हमें देखने को मिलती है और वो सब किले के सामने मौजूद होते हैं। किले में कोई नहीं होता, किला बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा होता है, दरवाजे खुले होते हैं, अंदर धुआं उठ रहा होता है, दीवारों और फसीलों पर भी कोई सिपाही मौजूद नहीं होता। पूरा किला खौफनाक मंजर पेश कर रहा होता है। उरहान साहब और बाकी काई सिपाही बगौर किले का जायजा ले रहे होते हैं और सब हैरानगी से किले को देख रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब अपनी तलवार निकालते हैं तो सब सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद उरहान साहब अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनके सिपाही भी आहिस्ता आहिस्ता उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आते हैं और वो सब किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो किले के अंदर पहुंचते हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं होता है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, ना कोई आदमी होता है ना कोई इंसान। पूरा किला भूत बंगला लग रहा होता है। उरहान साहब और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो उरहान साहब कहते, फैल जाओ, और सब सिपाही किले के अंदर फैल जाते हैं। उरहान साहब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और किले का चारों तरफ से जायजा ले रहे होते हैं। शाहीन शाह साहब भी एक तरफ निकल जाते हैं। इस दौरान सामने छत पर एक खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है। दुमरल भागता हुआ ऊपर जाता है और फिर खलील उस खिड़की को खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो वहां कोई मौजूद नहीं होता और बताता है, हुजूर यहाँ कोई नहीं है। दुमरल भी दूसरी जानब देख कर आता है और बताता है कि यहाँ भी कोई नहीं है हुजूर। यह सारा किला इस तरह सुनसान और खाली देखकर उरहान साहब भी थोड़ा हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। सब सिपाही आहिस्ता आहिस्ता और चौकन्ने अंदाज से आगे बढ़ते हैं, जबकि उधर जंगल में माबूद के सिपाही बुरी तरह से यगीत को दरख्त के साथ बांध कर मार रहे होते हैं, जबकि फातिमा भी चीखते हुए कहती, छोड़ दो उसे, छोड़ दो गद्दारो। यगीत कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा जोर तभी चलता है जब मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे खोलो, चलो। तो वो सिपाही कहता, तुम बहुत बातें करते हो, लेकिन मैं तुम्हें खामोश कराना खूब जानता हूँ, और जोर कर उसके मुंह पर मारता है और पीटना शुरू कर देता है। फातिमा कहती, छोड़ दो इसे। और फिर वो सिपाही कहता है, गाड़ी लेकर आओ। तो उसके कुछ सिपाही गाड़ी लेने रवाना हो जाते हैं, जबकि यगीत बेहोश हो जाता है। फातिमा कहती, यगीत आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। लेकिन यगीत बेहोश हो चुका होता है, जबकि फलादियुस भी दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है और फातिमा मुसलसल कह रही होती है, यगीत आंखें खोलो यगीत। और फिर इसके बाद मबूद का सिपाही फातिमा की जानब बढ़ता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता, अपनी जुबान बंद रखो, वरना मैं तुम्हें खामोश कराना जानता हूँ। ये देखते साथ ही फलादियुस एक जानब से निकल आता है और चीखते हुए कहता, उसे हाथ मत लगाना, और अपनी शाल नीचे फेंक देता है। उसे देखकर इस तरह फातिमा कहती, अकचूरा, और फातिमा की जानब बढ़ता है तो हेक्टर का सिपाही भागकर जैसे ही फलादियुस पर हमला करने लगता है तो फलादियुस अपनी तलवार की वार से उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर इसके बाद बाकी सिपाही भी फलादियुस पर हल्ला बोल देते हैं और फलादियुस उनसे लड़ने लग जाता है और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करता है और इस तरह उनकी लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है, जबकि फातिमा खातून भी इस तरह फलादियुस को लड़ता हुआ
देखकर हैरान होती है। फ्लादियोस अपने सामने आने वाले हर एक को काटता ही चला जा रहा होता है। उसे इस तरह बेहतरीन सिपाहियों के अंदाज में लड़ता हुआ देखकर फातिमा बहुत हैरान होती है और फिर फ्लादियोस भागता हुआ फातिमा के पास आता है और उसके हाथ की रस्सियों को खोलने लगता है। तो फातिमा कहती, तुम तो ताजर थे ना, बदल तो नहीं सकते, ऐसे कैसे लड़ रहे हो? फ्लादियोस उसकी रस्सी को काटते हुए कहता, मैंने तुम्हें ऐसा देखा तो मेरा अकल जाता रहा, इसी वजह से है। और फिर हेक्टर का सिपाही उठता है तो फातिमा उसे देखते हुए कहती, अकचोरा वो मरा नहीं है। और फिर वो भागता हुआ एक बार फिर फ्लादियोस पर हमला करने लगता है। तो फ्लादियोस बड़ी महारत के साथ उसका काम तमाम कर देता है और उसके जिस्म में अपनी तलवार घोंप देता है। जबकि इस दौरान गाड़ी लेने जाने वाले दो सिपाही भी भागते हुए वहां पर आते हैं और फ्लादियोस पर हल्ला बोल देते हैं। फ्लादियोस उन दोनों से मुकाबला करने लग जाता है और लड़ने लग जाता है। वो दोनों महारत वाले सिपाही होते हैं। फ्लादियोस एक की बाजू पकड़ लेता है जबकि दूसरे की तलवार पकड़ लेता है और दोनों को झंझोड़ने लग जाता है। जबकि फातिमा खातून भी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी जानब अरमदोस किले में उरहान साहब आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक जानब से आवाज आती है, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। उस आवाज को सुनकर उरहान साहब रुक जाते हैं। तो हेक्टर का आदमी बाहर निकलता है और उरहान साहब के सामने आता है। उरहान साहब उनके पीछे भागते हैं और उनके पास आते हैं। तो वो हेक्टर का आदमी फातिमा का खंजर निकालता है और हंसते हुए उसे जमीन पर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। खलील उसके पीछे जाता है और फिर उरहान जैसे ही खंजर उठाकर देखता है तो वो फातिमा का होता है। खलील भी वापस लौट आता है और बताता है, गायब हो गया, वो भाग गया हजूर। उरहान कहता, ये फातिमा का खंजर है, तुम लोग यहाँ इंतजार करो। और फिर उरहान साहब आगे जाते हैं। जबकि दूसरी जानब से शाहीन साहब भी आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां रास्ते में यगीत की तलवार उन्हें देखने को मिलती है। शाहीन साहब जैसे ही तलवार निकाल कर देखते हैं उस पर खून लगा होता है और वो यगीत की तलवार होती है। तो परेशान होते हुए कहते, मेरे बेटे, ये मेरे यगीत की तलवार है औची साहब। और फिर उस तलवार को लेकर आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर जंगल में जब फ्लादियोस ने एक सिपाही को एक हाथ से जबकि दूसरे सिपाही को दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ होता है और उन्हें दबोचा हुआ होता है और फातिमा भी मुसलसल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। तो इस दौरान एक सिपाही जो कि तेज रफ्तार के साथ अपनी तलवार को सामने किए फ्लादियोस की जानब भागता हुआ आ रहा होता है और उसे मारने के लिए जैसे ही उसके करीब पहुंचता है और अपनी तलवार से उस पर वार कर डालता है। यह देखते साथ ही फातिमा खातून बुलंद आवाज से चीखते हुए कहती, अखचोरा। लेकिन फ्लादियोस के साथ क्या हुआ यह नहीं दिखाया गया, ये हम अगली एपिसोड में देखेंगे। जबकि दूसरी जानब किले में उरहान साहब अकेले ही आगे बढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि उन्हें एक लाश नजर आती है जिसके ऊपर खून से लथपथ कपड़ा पड़ा होता है। उरहान साहब बोझल कदमों के साथ उस लाश की जानब बढ़ते हैं और जैसे ही उसके करीब आते हैं तो दूसरी जानब से शाहीन शाह साहब और औची साहब भी आ जाते हैं। शाहीन शाह साहब दुखी अंदाज से कहते, वो मेरे बेटे को ले गए। और फिर शाहीन शाह साहब की नजर भी उस लाश पर पड़ती है। उरहान साहब उस लाश के पास आते हैं और अपने बोझल दिल के साथ कहते, ए मेरे अल्लाह, मुझे आजमाइश में न डालना। और इसके बाद जैसे ही उस लाश से कपड़े को हटाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि तैकफुर सारोज होता है, जिसे देखकर उरहान साहब और शाहीन शाह साहब को सुख का सांस आता है। इस दौरान सामने से हेक्टर और उसका आदमी आ जाता है। हेक्टर कहता, बोरसा की हिफाजत ना कर सकने वाले एक गुनहगार तैकफुर की लाश और मेरे सामने खुद को रियासत समझने वाला एक सरदार और अपनी औलाद की हिफाजत ना कर सकने वाला एक लाचार बाप है। यह सुनकर शाहीन शाह साहब गुस्से से कहते, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने उनके तीर आ गिरते हैं। तो हेक्टर कहता, मैं खुदा का हाथ हूँ और यहाँ तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलता। उरहान, क्या तुम खौफ को पहचानते हो? तो उरहान साहब कहते, खौफ हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम मौत के साथ साथ चलते हैं। तो हेक्टर कहता, मौत तो खौफ से निजात है, खौफ अपनी औलाद की फिक्र करना है, इस नादीदा एहसास का अंदर से नोचना और टुकड़े टुकड़े करना है। अगर तुम भी देखना चाहते हो कि खौफ किसे कहते हैं तो शाहीन शाह के चेहरे को देखो। जब एक सरदार वाकई शिकस्त खा जाता है तो वो ऐसे ही देखता है। और तुम उरहान अपनी बहन की फिक्र कर रहे हो कि वो मर गई है या जिंदा है? तो उरहान साहब पूछते, तुम क्या चाहते हो? हेक्टर कहता, आखिरकार तुमने दुरुस्त सवाल पूछा बोरसा, अब मेरे हाथों में है उरहान, मैंने तुम्हारा ख्वाब चुरा लिया है और तुम जिंदा या मुर्दा शहनशाह को मेरे पास लाओगे। उरहान साहब कहते, जिस शहनशाह को तुमने मार दिया इससे मदद की उम्मीद रखते हो? तो हेक्टर कहता, मेरे साथ दिमागी खेल मत खेलो उरहान, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि मैंने हिफज कर रखा है कि तुम किस चीज से बर्बाद होगे। और फिर कहता है, तुम शहनशाह को मेरे कदमों में लाओगे वरना मैं सिर्फ फातिमा और यगीत की मौत पर नहीं ठहरूंगा, तुम्हारा पूरा खानदान मौत के इस सर्द चेहरे से रूबरू होगा। और फिर उसका आदमी एक छोटे से बम को आग लगाकर हेक्टर को देता है और हेक्टर उनके सामने फेंक देता है। उसे देखते साथ ही उरहान और शाहीन शाह साहब पीछे भागते हैं तो वहां एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर उरहान साहब और शाहीन शाह साहब वापस पलट कर देखते हैं तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, हेक्टर गायब हो चुका होता है, जिसे देखकर उरहान साहब, शाहीन शाह साहब और औची साहब हैरान परेशान हो जाते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।